बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। दुनिया भर के कोविड केस 5 मिलियन से ज्यादा हो गए। ब्राजील अमेरिका और रशिया के बाद तीसरे नंबर पर आ गया। ब्राजील में एक दिन में 1100 मौतें। ट्रंप ब्राजीलियों के दाखिले पर पाबंदी लगाएंगे। रशिया में 24 घंटों में 8000 कोविड केस। वजीर आजम ने कहा सूरत हाल बेहतर हो रही है। बर्तानिया की रोल्स रॉयस कंपनी ने 9000 नौकरियां बर्खास्त कर दी। ओला ने 1400 मुलाजिमीन को निकाल दिया। मिडिल ईस्ट के कोरोना केसों में इजाफा। पाकिस्तान में ईद से पहले ट्रेनें शुरू कर दी गईं। हिंदुस्तान में कोविड-19 केसों में इजाफे का खतरनाक रुझान। रोजाना 5000 मामले सामने आ रहे हैं। पच्चीस मई से डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू की जाएंगी। एयरपोर्ट्स और एयरलाइन से कहा गया तैयारी कर लें। तूफान अम्फान बंगाल और बांग्लादेश के दरमियान साहिल से टकराया। 6.5 लाख लोगों का तख्लिया। उड़ीसा में तबाही। महमूद अब्बास ने अमेरिका और इसराइल के साथ सिक्योरिटी समझौते तोड़ दिए। मगरबी किनारे को हथियाने की कोशिशों के खिलाफ एहतजाज। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। दुनिया भर में कोविड-19 के केसेस 5 मिलियन यानी 50 लाख से ज्यादा हो गए हैं। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक चारशंबे को कोविड-19 पॉजिटिव केसेस 5,05,000 से ज्यादा हो गए, जबकि कोरोना वायरस की वजह से अब तक 3,25,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। ब्राजील में पिछले 24 घंटों में 1000 से ज्यादा कोविड मौतें हुई। ये एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा तादाद है। ब्राजील अमेरिका और रशिया के बाद कोविड-19 केसों के मामले में तीसरे मकाम पर पहुंच गया है। ब्राजील में मंगल के दिन जुमला 1189 मौतें रिकॉर्ड की गई। ब्राजील के सदर जायर बोल्सोनारो लॉकडाउन की मुखालिफत करते रहे हैं और उनका ख्याल है कि लॉकडाउन से मईशत को काफी नुकसान पहुंचेगा। उनके अप्रोच पर काफी तनकीदें भी की जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ब्राजील के शहरियों के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी लगाएंगे। इससे पहले ब्राजील में 12 मई को 881 मौतें रिकॉर्ड की गई थी, जो अब तक की सबसे ज्यादा मौतें थीं। ब्राजील में अब तक 2,28,000 केसेस हो गए हैं और मौतें 18,000 से ज्यादा है। अमरीका 15,80,000 केसों के साथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। वहां 94,000 मौतें भी हुई हैं, जबकि रशिया 3,10,000 केसों के साथ दूसरे नंबर पर है, जहां 3,000 मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरह ब्राजील के सदर जायर बोल्सोनारो ने भी शुरू में कोरोना वायरस को नजरअंदाज किया था। उनके रिस्पांस पर काफी तनकीदें की जाती रही हैं। ब्राजील के सबसे बड़े शहर साओ पाउलो में सबसे ज्यादा केसेस पाए गए हैं। साओ पाउलो के मेयर ने वार्निंग दी कि अगर पूरे मुल्क में सख्त लॉकडाउन नहीं किया गया तो 2 हफ्तों के अंदर ब्राजील का हेल्थ सिस्टम ठप हो जाएगा। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने अफ्रीका में कोविड-19 के केसों में फैलाव की रफ्तार में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया है, लेकिन उन्होंने वार्निंग दी कि अफ्रीका में लाखों लोग इस वबा की वजह से गरीबी का शिकार हो जाएंगे। उन्होंने इस वबा की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दाम और कोशिशों पर अफ्रीकी मुल्कों की तारीफ की। WHO ने कोविड-19 से जिस तरह से निपटा है उसकी तहकीकात होगी। WHO के डायरेक्टर टेड्रोस एडनॉम ने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के मौके पर इस बात से इत्तेफाक किया। चाइना में इस दौरान 16 नए कोरोना वायरस केसेस सामने आए हैं।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुल्क में सबसे ज्यादा कोविड केसेस एक एजाज की बात है कि उनके मुल्क में सबसे ज्यादा कोविड टेस्टिंग हुई है। यह इस बात का सबूत है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने बताया कि अमरीका में 20 मई तक 12.6 मिलियन टेस्ट किए गए। रशिया के वजीर आजम ने कहा कि कोविड-19 केसों के फैलाव की सूरत हाल मुस्तहकम मरहले में दाखिल हो गई है। उन्होंने कहा कि पाबंदियां देख समझकर उठानी चाहिए। रशिया के कोरोना वायरस केसेस 3,10,000 हैं। रशिया में पिछले 24 घंटों के दौरान 8,867 केस रिकॉर्ड किए गए। ये 2 महीने के बाद सबसे कम तादाद है। चाइना के जेलिन सूबे में मकामी तौर पर केसों की मुंतकिली के मामला सामने आए हैं। इस शहर में लॉकडाउन कर दिया गया है। मलेशिया में कोरोना वायरस के केसेस 7,000 हो गए हैं, जहां 31 नए मामले सामने आए हैं। फिलिपाइन में 280 नए केस सामने आए और 5 नई मौतें हुई। मलेशिया में ओहदेदारों ने लॉकडाउन सख्त करते हुए माइग्रेंट्स की बस्तियों में धावे किए। लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने 2021 के मौसम गर्मा तक तमाम लेक्चर्स ऑनलाइन करने का फैसला किया है। ये ऐसा करने वाली पहली यूनिवर्सिटी है। बरतानिया में रॉल्स रॉयस कंपनी ने 9,000 नौकरियों को खत्म करने का फैसला किया। इंजन बनाने वाली इस कंपनी ने कहा कि उसे अपने मौशी हालात की वजह से अपने 52,000 मुलाजमीन में से 9,000 मुलाजमीन को निकालना पड़ेगा। पोलैंड की हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में जून के खत्म तक स्कूल्स बंद रहेंगे। वेनेजुएला के सरहदी शहरों में कोविड-19 की सूरत हाल के मद्देनजर कर्फ्यू लगा दिया गया है। मिडल ईस्ट में पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 के केसेस काफी बढ़ गए हैं। मिडल ईस्ट में सबसे ज्यादा केसेस तुर्की में पाए जाते हैं, जहां 1,52,000 मामले हैं। इसके अलावा तुर्की में 4,200 मौतें भी हुई हैं। तुर्की ने बैरूनी मुल्कों से वापस आने वाले अपने शहरियों के लिए क्वारंटीन की शर्तों में नरमी की है। ओमान में 372 नए केस सामने आए। सूडान में 137 केसों की तस्दीक की गई। कुवैत की हुकूमत कर्फ्यू पर सख्ती से अमल करा रही है। यूएई में 873 नए कोविड इन्फेक्शंस पाए गए। इस दौरान यूएई के केसों की तादाद 25,000 से ज्यादा हो गई, जहां 227 मौतें हुई। सऊदी अरब में 2,500 से ज्यादा नए कोविड केस सामने आए। मुल्क में कोरोना वायरस के मामला 60,000 के करीब पहुंच गए हैं। सऊदी अरब में 329 मौतें भी हुई। अबुधाबी में पाकिस्तान के एक डॉक्टर की कोविड-19 की वजह से मौत हो गई, जिनकी पहचान डॉक्टर मोहम्मद उस्मान की हैसियत से की गई। पाकिस्तान में ईद से पहले ट्रेनें चलाई जा रही हैं ताकि लोग अपने घर पहुंच सकें। पाकिस्तान में कोरोना मौतें 1,000 से ज्यादा हो गई और 46,000 केसेस कंफर्म किए गए हैं। कराची शहर में एक दिन में मरीजों की रिकॉर्ड तादाद सामने आई। सिंध सूबा कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासर है। श्रीलंका में कोविड-19 केस 1,000 से ज्यादा हो गए, जहां नेवी के 28 सिपाही पॉजिटिव पाए गए। दुनिया भर से वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ खास तौर पर इंडिया में कोविड-19 की सूरत हाल के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। दुनिया भर के कोविड केस 5 मिलियन से ज्यादा हो गए। ब्राजील अमेरिका और रशिया के बाद तीसरे नंबर पर आ गया। ब्राजील में एक दिन में 1100 मौतें। ट्रंप ब्राजीलियों के दाखिले पर पाबंदी लगाएंगे। रशिया में 24 घंटों में 8,000 कोविड केस। वजीर आजम ने कहा सूरत हाल बेहतर हो रही है।
बर्तानिया की रोल्स रॉयस कंपनी ने 9,000 नौकरियां बर्खास्त कर दी। ओला ने 1400 मुलाजिमीन को निकाल दिया। मिडिल ईस्ट के कोरोना केसों में इजाफा। पाकिस्तान में ईद से पहले ट्रेनें शुरू कर दी गईं। हिंदुस्तान में कोविड-19 केसों में इजाफे का खतरनाक रुझान। रोजाना 5,000 मामले सामने आ रहे हैं। पच्चीस मई से डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू की जाएंगी। एयरपोर्ट्स और एयरलाइन से कहा गया तैयारी कर लें। तूफान अम्फान बंगाल और बांग्लादेश के दरमियान साहिल से टकराया। 6.5 लाख लोगों का तख्लिया। उड़ीसा में तबाही। महमूद अब्बास ने अमेरिका और इसराइल के साथ सिक्योरिटी समझौते तोड़ दिए। मगरबी किनारे को हथियाने की कोशिशों के खिलाफ एहतजाज। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसों में पिछले कुछ दिनों से रोजाना औसतन 5,000 का इजाफा हो रहा है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये एक खतरनाक रुझान है और अगर ये सूरत हाल जारी रही तो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान कोविड-19 से मुतासरा टॉप 5 मुल्कों में शामिल हो सकता है। मुल्क में कोरोना वायरस के केसों की तादाद 1,10,000 हो गई है और मौतें 3,300 के हिस्से को पार कर गई हैं। दिल्ली में कोविड-19 केसेस 11,000 से ज्यादा हो गए। दिल्ली मुल्क के बुरी तरह मुतासरा शहरों में है। दूसरे बुरी तरह मुतासरा शहरों में मुंबई, अहमदाबाद और इंदौर शामिल है। ओहदेदारों ने पिछले 24 घंटों में 140 मौतें और 5,600 नए केसों की तस्दीक की। वजारत सेहत ने दावा किया कि हिंदुस्तान में कोविड-19 केसों में सेहतयाबी की शरह और बेहतर हुई है और तकरीबन 40% हो गई है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि 10वीं और 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात को लॉकडाउन से छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमतें स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी बसों का इंतजाम करेंगी। मुल्क के कई मकामात पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर आ गया है। दुकानें खोली गई हैं, लोग दफ्तर जाने लगे हैं। हैदराबाद में बाजार खुल गए और गहमा गहमी देखी गई, लेकिन ज्यादातर लोग जरूरी चीजों की ही खरीदारी कर रहे हैं। बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि तेलंगाना में मुनासिब टेस्टिंग नहीं हो रही है। पार्टी ने इस मसले पर रियासती वजीर सेहत के इस्तीफे का मुतालबा किया। कहा जा रहा है कि तेलंगाना में टेस्टिंग की शरह काफी कम है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 68 नए केस सामने आए। रियासत के मरीजों की तादाद 2,407 हो गई। इस दौरान वंदे भारत मिशन के तहत आंध्र प्रदेश के 459 शहरियों को अलग अलग फ्लाइट्स के जरिए वापस लाया गया। हुकूमत ने फैसला किया कि 25 मई से मरहलावार तौर पर डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन शुरू किए जाएंगे। वजीर शहरी हवाबाजी हरदीप सिंह पुरी ने यह ऐलान किया। उन्होंने बताया कि तमाम एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस को हिदायत दी गई है कि वो तैयारियां कर लें। ओला कंपनी ने माली बहरान की वजह से 1,400 मुलाजिमीन को निकालने का फैसला किया है। कंपनी के सीईओ ने यह बात बताई। इससे पहले जोमैटो और स्विगी जैसी कंपनी और उबर ने भी नौकरियां खत्म करने का ऐलान किया था। बात करते हैं कोरोना से हटकर कुछ खबरें। समंदरी तूफान अम्फान चारशंबे को वेस्ट बंगाल के डीघा और बांग्लादेश के हाटिया जजीरे के दरमियान साहिल से टकरा गया। इस तूफान के असर में तेज बारिश हो रही है और खतरनाक हवाएं चल रही हैं। यह सिलसिला कई घंटों से जारी है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश में जबरदस्त चौकसी अख्तियार की गई है। लाखों लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। ओहदेदारों ने वार्निंग दी है कि साहली इलाकों में जबरदस्त तबाही आ सकती है। ओहदेदारों ने बताया कि वेस्ट बंगाल के 7 साहिली इलाकों से 4 लाख लोगों का तख्लिया किया गया। उड़ीसा के 12 साहिली इलाकों में चौकसी अख्तियार की गई। अम्फान को खलीज बंगाल में 20 साल का सबसे ताकतवर तूफान करार दिया गया है। तूफान के असर में 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। एक रिपोर्ट में कहा गया कि 6.5 लाख से ज्यादा लोगों को मुंतकिल किया गया। कोलकाता में भी तूफान के असर में तेज हवाएं चल रही हैं। तूफान के असर में बारिश और तेज हवाओं के दरमियान कई दरख्त उखड़ गए और कई घर गिर गए। खासतौर पर उड़ीसा में काफी तबाही
आई है। तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन PLO की आला ओहदेदार हन्नान अशरावी ने कहा है कि इसराइल ने 2 रियासती हल को तबाह कर दिया है। अरब न्यूज़ के एक वेबिनार से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। हन्नान अशरावी ने कहा कि इसराइल के यहूदी आबादकारों ने मगरबी किनारे में मुनज़्ज़म तरीके से दहशत फैलाई है। उन्होंने इस दहशत पर खामोशी इख्तियार करने के लिए दुनिया पर तनकीद की। फ़लस्तीनी लीडर महमूद अब्बास ने इसराइल और अमेरिका के साथ सिक्योरिटी समझौते खत्म करने का ऐलान किया है। इसराइल की नई हुकूमत की तरफ से मगरबी किनारे के इलाकों पर कब्जे की कोशिशों पर यह ऐलान किया गया। महमूद अब्बास ने एक खिताब में कहा कि PLO और फ़लस्तीनी रियासत आज अमेरिका और इसराइल के साथ किए गए तमाम समझौतों से बरी हो गए हैं। PLO ने अमेरिका और इसराइल के साथ ताउन खत्म करने का फैसला किया। ईरान के सदर हसन रूहानी ने इसराइली कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद के लिए फ़लस्तीनियों की तारीफ की। कुछ डे से पहले कैबिनेट मीटिंग से खिताब करते हुए रूहानी ने कहा कि 70 साल से फ़लस्तीनियों पर जारहियत की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि फ़लस्तीनियों को आखिरकार उनका हक मिलेगा। अमेरिका की समंदरी फौज ने ईरान को ताज़ा धमकी दी है। ईरान ने भी कहा है कि वह खलीज फारस के समंदर में अपनी तैनाती में कोई तब्दीली नहीं करेगा और तमाम ट्रैफिक पर नजर रखेगा। US नेवी ने कहा कि ईरान से कहा गया है कि वह अमेरिकी जहाज़ों से 100 मीटर की दूरी पर रहे। सीरिया के एक अमीर बिजनेसमैन ने कहा है कि उनके कजन बशार अल असद की हुकूमत ने उनके असासों को फ्रीज करने का हुक्म दिया है और उन्हें 5 साल से रियासत के साथ कारोबार से रोक दिया है। इस तरह सीरिया के हुक्मरान खानदान में इख्तलाफात सामने आए हैं। बशार अल असद के कजन रामी मखतूत ने सोशल मीडिया पर यह बात कही और उन्हें इस दावे को गलत बताया कि वो हुकूमत का पैसा बाकी है। UAE ने मरीख पर अपना पहला मिशन भेजने का ऐलान किया है। यह मिशन 15 जुलाई को जापान से भेजा जाएगा। इस मिशन पर कोई खलाबाज सवार नहीं होगा। किसी भी अरब मुल्क की तरफ से मरीख या मार्स को भेजा जाने वाला यह पहला मिशन है। सऊदी अरब की हुकूमत ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि मुल्क में कोड़ों की सजा खत्म कर दी गई है। सऊदी अरब की वजारत इंसाफ ने ट्विटर पर इस बात की तस्दीक की। पिछले दिनों सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि कोड़ों की सजा को खत्म कर दिया जाए और उससे कैद और जुर्मानों से बदला जाए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। दुनिया भर के कोविड केस 5 मिलियन से ज्यादा हो गए। ब्राजील अमेरिका और रशिया के बाद तीसरे नंबर पर आ गया। ब्राजील में एक दिन में 1100 मौतें। ट्रंप ब्राजीलियों के दाखिले पर पाबंदी लगाएंगे। रशिया में 24 घंटों में 8000 कोविड केस। वजीर आजम ने कहा सूरत हाल बेहतर हो रही है। बर्तानिया की रोल्स रॉयस कंपनी ने 9000 नौकरियां बर्खास्त कर दी। ओला ने 1400 मुलाजिमीन को निकाल दिया। मिडिल ईस्ट के कोरोना केसों में इजाफा। पाकिस्तान में ईद से पहले ट्रेनें शुरू कर दी गईं। हिंदुस्तान में कोविड-19 केसों में इजाफे का खतरनाक रुझान। रोजाना 5000 मामले सामने आ रहे हैं। पच्चीस मई से डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू की जाएंगी। एयरपोर्ट्स और एयरलाइन से कहा गया तैयारी कर लें। तूफान अम्फान बंगाल और बांग्लादेश के दरमियान साहिल से टकराया। 6.5 लाख लोगों का तख्लिया। उड़ीसा में तबाही। महमूद अब्बास ने अमेरिका और इसराइल के साथ सिक्योरिटी समझौते तोड़ दिए। मगरबी किनारे को हथियाने की कोशिशों के खिलाफ एहतजाज। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।